देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। Want to ask anything, please go ahead. पीडीपी 2014 में 28 सीटें, जी, और 2024 में 3 सीटें। जी। क्या 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटें, 2014 में 16 सीटें। ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। आपको लोगों की चॉइस, जो उनकी मर्जी है, उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता रहता है। नहीं, मुझे लगता है कि लोग चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट, और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रख सकती है। आई थिंक दैट इज द, मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह। सॉरी जी, 2014 में आपने जो बीजेपी के साथ, मैं कहती हूँ वो तो बाद की बात है, अब क्या हुआ। पर मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, जो उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और बीजेपी का मुकाबला डट के कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने वोट दिया। आपने कहा आपके बजाय यहाँ पर सेक्युलर सरकार नहीं बनेगी, तो अब क्या लगता है? नहीं, अब तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे बने। तो वही मैं तो कह रही हूँ कि लोगों को मुबारकबाद दे रही हूँ कि उन्होंने हंग असेंबली को नहीं चुना, एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिए। ये तो मुबारकबाद है लोगों के लिए। मैम, as a former chief minister, why do you think people didn't vote for PDP? नहीं, मैं तो बार बार वही बात कह रही हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लग रहा था कि वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, मिलजुल के एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने चुना कि हम एक तरफा वोट दे के एक स्टेबल गवर्नमेंट को वोट दें कि उन्होंने अपोजिशन से ज्यादा सरकार को वोट देने का जो फैसला किया। मैम, बहुमत का आंकड़ा चूंकि 48 हो जाएगा, ऐसे में अभी पूरी फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, अगर जरूरत पड़ती है बीडीपी के 2-3 विधायकों की, तो क्या सपोर्ट मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 50 तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा अपना, ये आज का नहीं है, ये मेरी एक हफ्ते से पहले मेरी एनालिसिस है कि कांग्रेस और एनसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सपोर्ट की। हालांकि जब मुझसे कई कांग्रेस लीडरशिप ने बात भी की, मैंने उनको यही बताया आज से 2-3 दिन पहले। मैंने कहा एनसी और कांग्रेस की जो है मिलजुल के आपके इतने सीट्स आएंगी, आपको बाहर के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट इज़ आई हैव बीन प्रूव्ड राइट। ओके, नहीं, मैसेज ये गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत वाइज हैं, और उन्होंने इलेक्शन में इसका सबूत दिया है कि वो नहीं चाहते हैं यहाँ मरकजी सरकार को कोई तोड़ फोड़ करने का मौका मिले, क्योंकि अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता हंग असेंबली होती तो बहुत तोड़ फोड़ हो जाती, और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी मुश्किल के बाद जो सरकार मिल रही है, शायद वो सरकार भी नहीं नसीब होती।